अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दौरान होने वाले तशद्दुद में पहली मौत की तस्दीक अब सामने आ चुकी है। इब्रीस खान, जिसे इदरीस खान भी कहा जा रहा है, 10 अप्रैल से वो लापता थे। इंदौर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी वफात हो चुकी है। वो अपने घर से आनंद नगर मस्जिद में रोज़ेदारों के लिए नमाज और इफ्तार के लिए निकले थे, जो घर वापस नहीं लौटे। घर वाले 4 दिन तक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन कामयाबी ना मिल सकी। लिवाहिकीन ने 14 अप्रैल को दोबारा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी रोहित काशवानी ने नामानिगारों को बताया, खरगोन के आनंद नगर इलाके में फिरका वाराना तशद्दुद की रात में एक नामालूम लाश मिली। उन्होंने कहा कि चूंकि खरगोन में फ्रीज़र की सहूलत दस्तयाब नहीं थी, इसलिए लाश को पोस्टमार्टम के बाद इंदौर के सरकारी मेडिकल अस्पताल में रखवा दिया गया। काशवानी ने कहा कि इब्रीस के रिश्तेदारों ने 14 अप्रैल को लापता शख्स की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इब्रीस खान की लाश इतवार को उसके अहलखाना के हवाले कर दी गई, जब उन्होंने उसकी शिनाख्त कर ली। उन्होंने मजीद कहा कि मजीद तफ्तीश जारी। काशवानी ने बताया कि इब्रीस खान की मौत पत्थर की वजह से, सर में शदीद चोटें लगी थी, इसी वजह से हुई। इसके बावजूद इस्लामपुरा के इलाके के रहने वाले इब्रीस खान के एक रिश्तेदार ने पुलिस की तरफ से पर्दापोशी का इल्ज़ाम लगाया। इसके साथ ही इब्रीस के भाई अखलाक खान ने पुलिस के खिलाफ सख्त संजीदगी का इजहार किया। कुछ हमला हुआ, वारदात हुई, पत्थर चोट हुई, उसको बहुत भयंकर तरीके से मारा है पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने। उनके नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, उसको मारा है, सर में चोट है उसके, और उसको पुलिस वाले सबके सामने बिठा के लेके गए थे थाने पे। कुछ देर के लिए था वो, उसके बाद से थाने से लापता है। लास्ट उनको कब देखा गया था, क्या बता रहे हैं परिवार? 10 तारीख को देखा गया था। किसके साथ, कहाँ पे? घर से 7:30 बजे वो निकला था खाना खा के। हाँ। आनंद नगर के अंदर उसके सर पर तलवारें मारी है, चोट आई है, उसकी आंख तक बाहर निकाल दी है, पूरी आंख सफेद कर दी है। उसके पैरों पे निशान है घसीटने के, घसीट के मारा है। और 8 दिन से इब्रीस खान के भाई अखलाक खान ने सहाफियों को बताया कि आनंद नगर में लोगों ने मेरे भाई पर हथियारों से हमला किया और उसका सर पत्थर से कुचल दिया। उन्होंने कहा कि इतवार की रात एक पुलिस एहलकार मेरे पास आया और मुझे बताया कि इब्रीस की लाश इंदौर में रखी गई। जो दिनांक 10 तारीख को रात को हमें एक जानकारी मिली थी कि एक जगह एक व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में। तत्काल हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह मृत घोषित हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात हमने पीएम कराया, तो उसके बाद भी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। तो शव चौकी यहाँ पर सुविधा नहीं थी रखने की, तो हमने उसे इंदौर भिजवाया। जब हमें पता चला कल कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमने फिर आइडेंटिफिकेशन कराया कल एक बॉडी का तो इंदौर में, और वहाँ से पता चला कि ये एवरेस्ट इस्लामपुरा के हैं, इनकी बॉडी। तो हमने फिर इनकी फैमिली को बुला के अंतिम संस्कार। सर, ये मौत कैसे हुई? ये अभी इसमें जो है कि इनकी बदसूस सर पर चोट लगने से हुई है, और उसमें अखलाक ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उसके भाई के जिस्म पर वहशियाना हमले किए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि उसकी एक आंख फूट गई थी, उसके चेहरे और टांगों को ज़बरदस्ती से काटा गया। उन्होंने लापता शख्स की शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी मेरे भाई के ठिकाने का इंकशाफ नहीं किया। पुलिस ने मुझे और मेरे भाई की लाश के बारे में तब इतला दी जब मैंने मीडिया को या मीडिया की तरफ जाने की बात उन्हें कही। जब मीडिया की धमकी दी, तब जाकर उन्होंने इस लाश की बात का इंकशाफ किया। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 11 अप्रैल को कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। फिरका वाराना तशद्दुद में पहली मौत के तस्दीक होते ही वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 30 साला इब्रीस खान उर्फ सद्दाम की लाश की शिनाख्त इतवार की रात इंदौर के एमवाई अस्पताल में हुई। मौत 8 दिन बाद बताई गई है, क्योंकि लाश की शिनाख्त कल रात हुई थी। 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस में तशद्दुद के बाद उसके अहलखाना उसे ढूंढ रहे थे। 8 से 7 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। लेकिन ये मुकदमा भी लिंचिंग से होने वाले कत्ल के दायरे में आ जाएगा। जिस तरह से
हिंदुस्तान में इससे पहले भी कई लिंचिंग के मामले सामने आए हैं। पीर को नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि खरगोन में मुकम्मल अमन है और हालात अब मामूल पर है, लेकिन इब्रीस उनके ख़ानदान को, उनके अहल और परिवार को जिसकी ज़रूरत है वो उन्हें वापस नहीं मिल सकेगी। मकामी इंतज़ामिया अपनी सतह पर सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और कर्फ्यू में नरमी कर रही है। तशद्दुद के बाद फसादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। जिसने अदालत जाना है वो अदालत जा सकता है। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर 279 मकामात पर अमन जुलूस और इसी तरह की यात्राएं निकाली गई थी। हनुमान जयंती पर अमन प्रोग्राम के लिए पुलिस इंतजामिया को उन्होंने कहा, नरोत्तम मिश्रा ने, कि मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन नाजरीन, खरगोन तशद्दुद में पहली हत्या की आज तस्दीक हो चुकी है। इब्रीस इस दुनिया से जा चुके हैं। इब्रीस के ख़ानदान वालों को इब्रीस की ज़रूरत थी, लेकिन इब्रीस आज उनके दरमियान मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान में इससे पहले भी कई वारदातें इस तरह की होती रही है। आगे और कितनी वारदातें होंगी, क्या इन पर सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे या नहीं। हमारी इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेज़बान रहीम अहमद खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।